चैनल के सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं दिवाली की। और आज हम जो सबसे सेफ दिवाली का तरीका है वो है स्काई लैंप भी इसको बोलते हैं, पतंग भी इसको बोला जाता है। लेकिन पहाड़ों में पतंग कैसे उड़ाई जाती है इसका बहुत ही सेफ तरीका आपको बताने जा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ये पैकिंग आपकी है जिसको हम पतंग बोल रहे हैं या स्काई लैंप बोल रहे हैं, इसको आपने बिल्कुल स्मूथली खोलना है। और इसको खोलने का तरीका यह है कि आपको यहाँ पर कट मिलेगा एक, और इस कट को आपने ओपन कर देना है इस तरीके से। देखिए आप, और जैसे ही आपके कट ओपन होंगे तो पतंग आपके हाथ पर होगी। और इस पतंग के दो पार्ट हैं नॉर्मली, कि एक तो है आपके पास पतंग वैक्स। ये जो वैक्स है यही इसके लिए सबसे मददगार साबित होगा इस पतंग को ऊपर ले जाने के लिए। तो आप इन्हें ध्यान ये रखना है कि जब आप इस पतंग का फोल्ड खोलें, पहला फोल्ड आपने खोल लिया और दूसरी तरफ इसमें एक रिंग बना हुआ है बिल्कुल सर्कुलर शेप में। इस रिंग को बहुत ही आसानी से आपने हटाना है। और ये देखिए आप, इसके पहले फोल्ड खोल लीजिए, आप एक फोल्ड खोल लीजिए, दूसरा फोल्ड खोल लीजिए और अपोजिट साइड से ये फोल्ड आपने खोला। लेकिन इसको ध्यान ये रखना है कि चिपका अगर हो या इसमें किसी तरह ये जो वायर का पुराना हो तो फिर ये आपको इसमें पकड़ेगा और ये फिर फट सकता है, क्योंकि पतंगी कागज़ का ये बना हुआ होता है और इस तरीके के शेप में आपको पास आ जाएगा। अब आपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ करनी है वो ये करनी है कि इसको बहुत ही स्मूथली और जेंटली आपने धीरे से इसको खोलना है। और एक आपको मिलेगा यहाँ पर नोट, ये देखिए आप, वायर का नोट है। ये जो मैंने सर्कुलर रिंग बताई थी आपको, ये वायर के नोट पे ये बधी हुई है। इसको थोड़ा आप और कस लीजिए पहली बात। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, अंत तक इसको जरूर देखिए वीडियो को, क्योंकि हम आप इसको उड़ाते हुए भी देखेंगे। तो ये है आपका, तो वैक्स को आपने खोलना है। ये लीजिए, इसके बीच में एक होल है, होल हालांकि आधा होगा, इस होल को आपने पूरा कर लेना है इसकी सहायता से ही। ये देखिए हम अब इसको अभी पूरा नहीं हो पाए तो आपने इसको होल कर लेना है पहले। देखिए ये वैक्स को हम कैसे इसमें लगाएं। अमूमन क्या होता है कि वैक्स ही इसको जला देता है। तो इस वैक्स को लगाएंगे जब आप, अमूमन हम गलती ये करते हैं कि वैक्स को हम नीचे लटका देते हैं। जब हम इस पतंग को इस शेप पे ऐसे रखते हैं तो वैक्स हमारा सबसे नीचे होता है, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं हो रहा है। हमको ये करना है कि जो वायर है आप इसको टिल्ट कर दीजिए, अंदर की साइड मोड़ लीजिए और अंदर की साइड में वैक्स आपका ऐसा फिक्स हो जाएगा कि ऊपर की तरफ वैक्स रहेगा और उसका सपोर्ट रहेगा नीचे। आप देखिएगा इस तरीके से। पहले आप वैक्स फिक्स कर लीजिएगा इस तरीके से। आपने अगर वैक्स फिक्स, ये जैसे हो गया वैक्स फिक्स। अब हम गलती क्या करते हैं कि वैक्स को हम नीचे की साइड रखते हैं, नीचे की साइड नहीं रखना है, इसको फोल्ड कर कीजिए। अब ये देखिए, अगर आप इसको, ये आपका पतंग है तो वैक्स आपके अंदर की साइड से लगी है, ये इस तरीके से दिख रहा होगा। अब अगर ये वैक्स अंदर की साइड आपका फिक्स हो गया और आपने इसको फ्यूम देना है, फ्लेम देना है, तो उससे पहले इसको बहुत ही जेंटल तरीके से आप हाथ डालिए और धीरे से इसको खोल लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि कहीं ये पतंग जो कागज़ है इस पर कहीं कट तो नहीं है। यदि कट है तो फिर ये नहीं उड़ सकता है। अब आप देखिए, हम इसको बहुत ही जेंटली और बहुत ही धीरे धीरे इस पर आप फ्लेम देंगे। और इसके ऊपर उठने का जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि जब इसके अंदर की हवा गर्म होगी और जो हवा गर्म होगी वही इस बैलून को ऊपर ले जाएगी। तो आपने इसको बिल्कुल जेंटली, यदि आप इसको नीचे रखते हैं, वैक्स अगर आपका नीचे लटका रहेगा और आपने नीचे रख के गर्म किया तो फिर ये समझ लें कि वैक्स आपका ज़मीन पर चिपक जाएगा। यही सबसे मेन पॉइंट है आज की इस वीडियो का, जो की पॉइंट हम जिसको कह सकते हैं। अब आप इसको अगर फ्लेम देंगे, फ्यूम देंगे और उसके बाद इसको धीरे से हम देखिए कैसे फुलाते हैं हम। और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अब हम देखिए इसको कैसे ऊपर उठाते हैं। और जितना, एक चीज़ और ध्यान देने की है कि जब आप वैक्स को आग लगाएंगे तो आग इसमें एक साइड से नहीं, डायगोनली अपोजिट दोनों साइड से आप आग लगाएंगे, ताकि ये एक साइड को झुके नहीं और गिरे भी नहीं। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अब देखिए आप, हम नेक्स्ट स्टेप पे हैं। ये बोलते भी कर दिया। ये देखिए अब हम इसको फ्लेम दे रहे हैं। जो वैक्स है इस पर मैंने जैसा बताया था कि दोनों तरफ से डायगोनली अपोजिट जो दोनों साइड से हैं वहाँ पर हम इसको फ्लेम दे रहे हैं। और मैंने पहले बताया था कि इसको हम धीरे जेंटली, अब हम इसको देखिए कितने धीरे धीरे नीचे रख सकते हैं। और अगर यदि आपका वैक्स इसमें नीचे है,
तो फिर चिपक सकता है। इस समय हम गारंटी दे सकते हैं कि वैक्स नहीं चिपकेगा बिल्कुल। और देखिए आप जैसे जैसे इसका गर्म हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, ये अपने आप फूलते चले जाएगा और एक ऐसी स्टेज आएगी कि अपने आप उड़ने को तैयार हो जाएगा। हम आपको दिखाएंगे इसको पूरा उड़ते हुए जितनी दूरी तक ये जा सकता है, बशर्ते कि इस पर कोई कट ना हो, क्योंकि गारंटी अभी हम भी आपको नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जैसे इसके लक्षण लग रहे हैं कि ये ज़रूर उड़ेगा। और आप सब लोगों को भी ये सबसे सेफ दिवाली और बच्चों के लिए बहुत ही ऐसा कौतूहल का ये विषय होता है कि बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और लेकिन उनको उड़ाने का सही तरीका इसका पता नहीं होता, क्योंकि अमूमन इसको फाड़ देते हैं खोलते ही। तो आप देखिएगा अभी हम इसको कैसे उड़ाने जा रहे हैं। ये देखिए आप पर्वतीय क्षेत्र में एक तो आपने ख्याल ये करना है कि इसके ऊपर कोई पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, पहली बात। और आप इसको ऊंचाई से ही उड़ाएं, क्योंकि जब आप ऊंचाई से उड़ाएंगे इसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 30 डिग्री के अगल बगल हो जाएगा। 25 to 30 डिग्री जब इसके अंदर का टेम्परेचर होगा तभी एयर लिफ्ट करेगा। और इसको जैसे कि मैं नाम दे रहा था आपको, ये जलने लग गया। अब ये देखिए ये उड़ने लग गया है। अब हमने इसको उठाया है और बिल्कुल जेंटली, अब देखिए आप जल गया। ये देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेट इसको रखिए आप। जल रहा है, हवा जल रही है। ये देखिए आप एक लिफ्ट पुश ऊपर को, ये उड़ता हुआ पूरा उड़ गया। अब नहीं ये दोबारा बैठ जाए, एक बार आप इसको फिर पकड़ सकते हैं। ये देखिए आप उड़ते हुए ऊपर को निकल गया है बिल्कुल। ये देखिए आप, और इस प्रकार ये बहुत दूरी तक जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर गर्म होगा ये ऊपर उड़ते हुए चले जाएगा। आप देख सकते हैं। अब आप ये देखिए आप, तो इस प्रकार यदि आप इसको उड़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो देखिए पतंग भी दिखाएंगे, और साथ में हम वो देख रहे हैं आप। और ये इस तरह के बहुत ही सेफली, क्योंकि हमने देख लिया था कि कहीं पे पेड़ नहीं है और ये पतंग उड़ते हुए बहुत दूर निकल चुका है। अब तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सेफ तरीका है पतंग उड़ाने का। थैंक यू। उड़ रही है अब, जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि ये पतंग सबसे पहले आपने ये देखना है कि पेड़ के नीचे आप यहाँ पर नहीं जाएं। और ये देखिए हम जो लगभग 100 मीटर ऊपर निकल चुके हैं इस टाइम। ये देखिए आप, ये पतंग का नज़ारा है इस समय। तो ये बहुत ही सेफ तरीका और बहुत ही प्रिय है, और बहुत ही इसमें कोई बारूद नहीं होता है। जैसा कि आपने देखा है, हमने आपको पूरी प्रोसेस बताई है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कि कैसा आपको ये लगा। अभी देखिए हम फिलहाल बहुत दूर निकल चुके हैं, इसलिए आपको शायद पतंग का नज़ारा नहीं दिखा पा रहे हैं यहाँ से। और जैसे फिर पकड़ होगी पतंग, ये दिख रही है आपके सामने। अब फिर पुनः ये देखिए अब फिर से दिखने लगी है पतंग। यहाँ पहुँच चुकी है, लगभग 200 मीटर ऊंची ये पतंग उड़ चुकी है। और ये पूरे हमारे आसमान पर ऐसा लग रहा है कि कोई तारा निकल आया है, चांद निकल आया है। देखिए आप, इस तरह बहुत ही बेहतरीन नज़ारा और बच्चों को बहुत ही प्रभावित करने वाला यह दृश्य। तो इसी के साथ ही बने रहिए हमारे साथ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली के पर्व की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। और अभी भी ये देखिए लगभग 300 मीटर ऊंचा उड़ता है ये पतंग, और ये बहुत ही सेफ तरीका जो हमने बताया। और अब देखिए वहाँ पर जाके फ्लेम आपको दिख रही है इस पर, ऐसा लगता है कि आग लग चुकी है वहाँ पर जाके। आप लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर जब ये चल गया है, ये देखिए आप, नहीं अभी भी अग्नि नहीं है, बिल्कुल सेफ तरीका है ये। और ये अब जाके बुझा है। तो कुल मिलाकर करीब 3 मिनट के बाद यह पतंग यहाँ पर अब नीचे ज़मीन पर उतर गई है। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद।